पुरारी उमावर नीलकंठ प्लंकरम जय भूतनाथ औढर बरदानी आगाहर शंभु भयंकरम जय गौरी पतियादि व्याधिहर शिवा कांत भंडारी जय मृत्युंजय जयति पिनाकी जय जय गंगाधारी जय त्रिनेत्रौ शंकर शिवहर जय जय मानस नंदन कवि सुशील तांडवी श्रृंगिधर महादेव अभिनंदन महादेव अभिनंदन महादेव। भोले मैं आज आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर इस पर्यंक पे निशंकता से शयन कर रहा था। अकस्मात ये कौन कह रहा दशानंद सावधान। आज रावण लंकेश को ललकारने की चेष्टा करने वाला कौन? ये क्या काली विकराली महाकाली का कप्पर रक्त से रिक्त हो चुका है, अथवा श्रोणी सोखला वसुमती वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है शिवाकांत। कारण क्या है? आज हमारे मानस पुंज में ये घोर उल्कापात कैसा, आज हमारी सीमा पर ये क्रूर काल का नर्तन कैसा, कैसा छाया धुआंधार, ये कैसा भीषण परिवर्तन, क्यों वसुधा डगमग डोल उठी और ये खंग कर रही खनन खनन। कारण क्या है भोलेनाथ? और आप हैं भाई विपिन राजपूत चिल्ली वालों की ओर से 21 मुद्राएं, सीएम चंद्रमौल और लच्छी रामपाल 21 मुद्राएं, मुकेश कश्यप जी पॉपकॉर्न वाले राट से 11 मुद्राएं, प्रहलाद कुशवाहा जी मिष्ठान भंडार एवं चाट भंडार 21 मुद्राएं, नरेंद्र पंडित जी सरीला से, हरेंद्र भाई सरीला से और आकाश भाई सरीला से 51 मुद्राएं, मृत्युंजय राजपूत और कमलेश डॉक्टर जी उमरिया वालों की ओर से 51 मुद्राएं, अयोध्या प्रसाद जी नवादा से 11 मुद्राएं, धर्मेंद्र भाई नवादा से 21 मुद्राएं और वीरेंद्र भाई नवादा से 11 मुद्राएं, वीरेंद्र दादा नवादा से 11 मुद्राएं, धर्मेंद्र भाई नवादा से 21 मुद्राएं, तिलक राजपूत जी खराखर वालों की ओर से 101 मुद्राएं, राकेश राजपूत जी नवादा मोहाल 101 मुद्राएं और धर्मेंद्र भाई नवादा से 21 मुद्राएं। धन्यवाद भाई। देखो सभी लोग शांति से बैठो। ये माताएं बहनें पेटू राजा पर देखने आती हो क्या? जब तक राम जी धनुष न तोड़े और धनुष टूटता न देखे और पहले भाग जाओ तो रामलीला देखने का क्या लाभ है? कम से कम आज धनुष की लीला में ये तो देखते जाते कि राम जी धनुष तोड़ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जिनको जाना है चुपचाप जाएं और बाकी लोग शांति से बैठे। इतनी देर तक सबको देखा तो थोड़ी देर हम लोगों को भी देखो। ना अच्छा लगे कान में उंगली डाल लो, लेकिन बैठे रहो। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा? अब देखो, हमें स्वयं नहीं पता कौन हमें ललकार रहा है। हम तो बैठे हुए थे और कोई कह रहा सावधान, ये किसने सोटा सिंह जगाया? किसके सर पर काल हंस रहा? वरदान मृत्यु का किसने पाया? ये किसने सोता सिंह जगाया? मैं सातों जी पलट दूं थल में, पाताल खोद बहा दूंगा, बाणों की वर्षा अवनी से ये अंबर आज मिला दूंगा। जब मैंने जीता जगमहाकाल तो गान प्रलय का किसने गाया? किसने सोता सिंह जगाया? ये किसने गीत प्रलय का गाया? किसने धक्का दिए ज्वाला? ये रण सागर कौन मथ रहा है? कौन पी रहा विष का प्याला? क्यों अवनी डगमग डोल उठी? क्या शेष नाग ने करोड़ बदली? फिर क्यों डोल उठा यह प्रवंजन? क्यों धू धू करता गगन जल रहा? बोलो शंकर,
ये घोर घनघोर गर्जना कैसी। आते थे बुलाओ पे 10 कंठ के शीघ्र, फिर आज अर्चना और वंदना कैसी भोले, याद करा दो। ओ राजा जनक की राजधानी मिथिला में भगवान शंकर के धनुष का खंडन होने जा रहा। नहीं जनक, ये कार्य उचित नहीं है। मैं जानता हूं राजा जनक धनुष के द्वारा भगवान को ढूंढ रहा है, ईश्वर की खोज कर रहा है जनक। लेकिन ईश्वर आया है, जनक के लिए नहीं आया। ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करने वाला तो केवल रावण है। कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, मेरा अब पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु नारायण ने अवतार लिया। हम राक्षसों के कल्याण के लिए ईश्वर का अवतार हुआ है और लाभ लेना चाहता है जनक। नहीं राजा जनक, आ रहा हूं मिथिला में और देखूंगा कौन माई का लाल रावण के सामने धनुष का खंडन करेगा। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। और लीजिए महाराज बाणासुर जी की प्रस्तुति आप लोग देखें। और बाणासुर जी की कुशल भूमिका पर, इस क्रांतिकारी भूमिका में जो मंडल के संचालक हैं भाई मनोज मिश्रा जी, उनके द्वारा सुंदर बाणासुर जी के अभिनय को अभिनीत होते हुए देखें। स्यो नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मल में है ये शिवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्दुहारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदु भवम भवानी सहिता नमामि नमामि सभी साम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजाम निर्विकार निर्कार निरीहम चिदाकाश वाकाश वासाम भजेयम। भगवान शंकर की साधना में लीन था। अचानक हमारे कानों पे ये आवाज कैसे गूंज रही है? ये कौन कह रहा है? ये आवाज यहाँ से आ रही है, ये आवाज यहाँ से आ रही है। ये आज मेरे कानों पर पुकार करके कौन कह रहा है कि बाणासुर, ये बाणासुर सावधान हो जाओ। बाणासुर को सावधान करने वाला इस मृत्युलोक में कौन पैदा हो गया? वो जिस मृत्युलोक को वो मेरे पिता वो बलि ने दान में दे दिया था, आज उस मृत्युलोक की ओर अरे इस बाणासुर का हृदय क्यों खिंचा चला जा रहा है? क्या वो कपाली का वो खप्पा खाली हो गया? क्या वो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? फिर कौन कह रहा है बाणासुर सावधान? बाणासुर को सावधान करने वाला वो इस मृत्युलोक में ये कौन पैदा हो गया? कौन कह रहा है बाणासुर सावधान? मुझसे युद्ध करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ था। भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले बाणासुर वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो बाणासुर। मैंने भगवान शंकर से कहा युद्ध चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा बाणासुर तुमसे युद्ध करने वाला अभी तो कोई पैदा नहीं हुआ है। मैंने कहा कब होगा? मुझे तो युद्ध करना है, युद्ध चाहिए। भगवान शंकर ने मुझे एक पताका दी, कहा जाकर के बाणासुर इस पताका को अपने बस पर लगा देना और जिस समय ये पताका झुक जाए तो समझ जाना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। भगवान शंकर की दूसरी पताका आज देख रहा हूं हमारे वंश पर जब की तरह लहरा रही है। फिर कौन कह रहा है बाणासुर सावधान? किसने सोचा सिंह जगाया? अरे कौन है? अरे किस
पूछने आ दो, अरे यार छतरी थे, ये सफेद को लड़कारा कौन है जो अपनी माँ को निपुती बनाना चाहता है? भगवान शंकर विदित कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया। हो रहा सीता स्वयंवर उस मिथिलापथ की राजधानी में, वहां जाने का विचार आया है। अरे उस लंका पति अभिमानी में ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये तो कौन जा रहा है आकाशवाण की ओर से? ओह, ये तो पुष्पक है, और पुष्पक तो दशग्रीव रावण के पास है। ये जरूर मिथिला जा रहा होगा, ये वहां पर जाएगा, उपद्रव मचाएगा। लेकिन ठहर जा लंकेश, बाणासुर के होते हुए गुरु बंधु सीधा ढुच के और स्वयंवर में अगर तूने विघ्न मचाया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या करूं, मुझे वहां पर पहुंचना चाहिए मिथिला। इसके पास पुष्पक है, और पुष्पक तो मन की गति से चलता है। इसके पहले पहुंचना है, तो कैसे जाऊं? हाँ, याद आया, भगवान शंकर ने 7 गांठ की माला दी थी। कहा था बाणासुर, इसका सुमिरन करने से तुम मनवांछित स्थान पर पहुंच जाओगे। तो भगवान शंकर की दी हुई अरे उस माला का सुमिरन करके मैं मिथिला के लिए प्रस्थान करता हूं। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। आ गया मिथिला। भगवान शंकर के पिनाक आधा वेद का परिस्थापित है। बलिपुत्र बाणासुर आपको प्रणाम करता है। देश देशांतर से आए हुए निर्पालो, तुम्हारे लिए एक घोषणा है। घोषणा यह है, यहां पर एक मांगलिक कार्य हो रहा है। अगर इस कार्य में किसी भी निर्पाल ने व्यवधान मचाया तो याद रखना, वो बाणासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान, सावधान, सावधान। भोले यही है भगवान शंकर का धनुष। भोलेनाथ के आयुध रावण लंकेश तुम्हें प्रणाम कर रहा है। और यहाँ जितने राजा बैठे हैं सभी लोगों से मेरा कहना है, जो भी सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग लें। रावण आ गया है, रावण सावधान। मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया, पाया कि राजा जनक का जीवन कैसा है। तो मुझे उत्तर मिला कि राजा जनक का जीवन एक जल में जलज की भांति है, कि जो उन्हें कांटा बुए ताए बुए व फूल। राजा जनक का जीवन ऐसा है कि राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है तो राजा जनक का जीवन ऐसा है कि कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में राजा जनक फूल बिछा देते हैं। लेकिन बाणासुर का स्वभाव ऐसा नहीं है। बाणासुर का स्वभाव है कि जो हमें कांटा दिखे ताए दिखे हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पड़ा किसी से पाला। चलो चल करके मिला जाए। वेद अध्याय कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी दशानंद जी मिथिला में एकानन में। जय श्री भगवान शंकर की, जय भोलेनाथ की। हमने आपकी घोषणा सुनी, आपकी घोषणा हमें समझ में नहीं आई। समझ में इसलिए नहीं आई, आपने घोषणा की कि जो सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। जो
जो सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। अब इस भाग लेने के यहां पर दो अर्थ निकलते हैं, दो अर्थ। एक भाग लेने का ये मतलब होता है कि वो आकर के उस स्वयंवर में अपना सहयोग प्रदान करे, और एक भाग लेने का मतलब ये होता है कि यहां से भाग जाए। दो अर्थ निकलते हैं। तो कौन वाला भाग ले? ये वाला भाग ले कि ये वाला भाग ले? जरा अपनी बात को समझा करके बताइए। तुम्हारा दोष नहीं है। अगर समझदारी हो तो समझ जाओ, जब समझदारी नहीं, मेरे कथन में केवल एक ही अर्थ है, दूसरा अर्थ नहीं है। भाई लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में किसी कायर डरपोक व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र दे दो और कहो जाओ लड़ो, तो जो कायर है वो भला कभी लड़ने जाएगा? तुम लोग बताओ। ये लोग तो पीछे बैठे हैं, पता नहीं चलता ये सो रहे हैं कि जग रहे हैं, बैठे हैं। अरे और आगे आ जाओ, यहाँ बैठो। जब जगह है कम से कम कुछ समाज समझ मत आवे, कोई खोपड़ी हिले कि भाई सही है कि गलत है, तो समझ में आवे कि लोग हमें सुन रहे हैं भाई, तभी तो समझ में आए कि सुन रहे हैं। कायर डरपोक व्यक्ति को चाहे जितने अस्त्र शस्त्र दे दो वो लड़ने नहीं जा सकता, और लड़ने वाले लड़ते हैं। और लड़ता कौन है? रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा, रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा है। सब नहीं लड़ते, रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना, और जिसके भेजा नहीं होता वही रावण के आगे भेजा जाता है। बताओ मैंने ऐसी कौन सी बात कही जिसमें दो अर्थ निकल रहे हों? मैंने ये कहा है कि सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग लें, यही तो कहा है ना सब लोगों, तुम लोगों ने भी सुना होगा, यही कहा है। यह नहीं कहा कि यहां से भाग ले, यहां से भाग ले कहा है क्या? यह कहा कि जो सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग लें। एक ही अर्थ तो निकल रहा है भाई। कोई प्रतियोगिता है, कोई परीक्षा है, तो जो प्रतियोगिता में प्रतियोगी भाग लेने आए हैं वो भाग लें। और ये तो मैंने कहा नहीं कि यहां से भाग ली, तो कहा दो अर्थ है। चलिए चलिए, दो अर्थ हो तो बता दे। सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं, सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं, और पंडितों में सब पंडित नहीं कुछ पुंगो भी होते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि दशानंद जी आपकी बात को थोड़ा मैं समझ नहीं पाया कि यहां पर भाग लेने के दो अर्थ निकलते हैं। बोले नहीं, एक ही अर्थ निकलता है। बोले जैसे युद्ध भूमि में जाओ, अस्त्र शस्त्र दे दिए जाए तो जो कायर होंगे वो भाग लेंगे, लड़ेंगे नहीं, लड़ने वाले लड़ते हैं। देखिए यहां पर मैं बात आपके भाग लेने के दो अर्थ कैसे निकले, क्योंकि आपने जब घोषणा की थी तब आपकी घोषणा क्या थी? जो सीता के स्वयंवर में आए हैं, जो सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। इशारा भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल ना महाराज, देखिए बात ना पलटिए। भाग लेने आए हैं वो भाग ले। जब महाराज ये भाग लेने आए हैं भाग ले, ये क्या है? तो यहां पर दो अर्थ निकले। तब तो मैं विस्मित हो गया कि भाग लेने आए भाग ले। अगर ऐसे कहते कि भाग लेने आए हैं भाग ले, तो फिर अर्थ तो एक ही था। है? भाई आपकी घोषणा भी आपने जो क्रिया की है वो क्रिया के वजह से मैंने आपसे कहा था। ये भी गलत है तुम्हारा। अच्छा कैसे? ये 8 व्यक्ति बैठे, इनको पीछे घुमा लो अगर मैंने इशारा किया हो। अच्छा
मैंने इशारा नहीं किया, रावण हूं मैं, इशारा नहीं किया। मैंने यही कहा है कि सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग लें, यह नहीं किया कि भाग ले। हाँ, कभी गलत मैं बोलता ही नहीं हूं। मुझसे ज्यादा सत्यवादी, मुझसे बड़ा धर्मात्मा, मुझसे बड़ा महात्मा, मुझसे बड़ा पंडित कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। क्या बात है। मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, असत्य कभी बोलता नहीं। और असत्य तुम बोलते हो। कह तो सागर में मोती नहीं घोंगे भी होते हैं, अब पंडित में विद्वान नहीं पोंगे भी। अरे पंडित विद्वान पोंगा एक ही के अर्थ है। पोंगा माने विद्वान। अरे भाई पुंग है, पुंग पुंगवा, लेकिन अब भ्रंश देहाती शब्द कह देते हैं पोंगा। बोले पंडित जब 60 वर्ष का होता है तब पोंगा होता है, अर्थात जब ज्ञान आयु का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उम्र पा जाता है, तब ज्ञान बड़ा होता है। और भक्ति जितनी छोटी होती है वो बड़ी होती है, और ज्ञान जितना बड़ा होता है वो पूजनीय होता है। और कहते पंडित, इनका दोष कह रहा हूं नहीं। शेषनाग को देखा है? नहीं देखा। सुना है? सुना होगा। अगर शेषनाग एक बार फुसकार दे, एक बार अगर शेषनाग महाराज केवल फुसकार दे तो पूरा संसार जल जाएगा। लेकिन उनके अंदर गरुता है, कभी फुसकारे नहीं। फुसकारे हैं कभी नहीं। शेषनाग अति विष भरे और तऊ न करे आतंक। ये बीछी कौन? ये बाणासुर बीछी। कैसे? ये बीछी, उधर ये बीछी थोड़े जहर मां और फिर उठाए डंक। अरे थोड़ा सा जहर है, लेकिन बाणासुर बीछी डंक उठाए घूम रहा है। जब हमारे जैसे महात्मा मिला करे, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, घर जाओ। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। दशानन जी, आप कहते हैं कि मैं झूठा हूं, आप बहुत बड़े सत्यवादी है, धर्मात्मा है। बोले मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, मुझसे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं है। ना तो तुम धर्मात्मा हो, ना तो तुम सत्यवादी हो, और ना तुम महात्मा हो। ठीक है, धर्मात्मा होते बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट परदन परदारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। अब बताओ, जो चोरी करवाए वो धर्मात्मा होता है, जो जुआ करवाए वो धर्मात्मा होता है? जो माता को ना माने, पिता को ना माने, वो धर्मात्मा होता है। संतों को ना माने, संतों से सेवा करवाए वो महात्मा होता है। अरे राम 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 राम। बोले शेष नांग अति विष भरे तब न करे आतंक, और बीछी थोड़े जरिया बाणासुर बीछी। क्या बोलने का तरीका है? बोले बाणासुर बीछी। तो सुन लो, बानी ऐसी बोला था जैसे बोले कौआ, और हमरी तुमरी कैसे पटे, क्योंकि हम सवा शेर तुम पौआ। देखो, कहता हूं कि बुद्धि नहीं है, भेजा नहीं है। कहता हम सवा शेर तुम पौआ। जितने लोग बैठे हो सब लोग बताना, तुम लोग भी, सबको कसम है, बिना पौआ के सवा शेर बनेगा? बताओ, बनेगा? मारो इसको मिलके सब। चलिए बिना, अब चलिए नहीं, अब हमें बोल लेने दीजिए। जबरदस्ती की बात करता है भाई। यही कहता हूं कि भेजा लगाओ। सवा शेर तभी बनेगा जब शेर के आगे पौआ लगेगा। अब बिना पौआ के सवा शेर बनता है कहीं? जबरदस्ती की बात करते हो।
धर्मात्मा नहीं होते। अच्छा, जो जुआ खेलते हैं वो धर्मात्मा नहीं होते? जुआरी धर्मात्मा नहीं होता? क्या बता मैं, इतने धर्मात्मा है यहां से बढ़ के धर्मात्मा कहीं है? 14 विद्याएं हैं, 14 विद्या, जिसमें जुआ खेलना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये 14 विद्याएं हैं। सब कोई खेल लेगा क्या जुआ? है क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत? इससे बड़ा हम अपन राजपाट लगा दे रहे हैं, तुम लगा के दिखाओ। इससे बड़ा हैं? बाले बउखल चोर जुआरा जे लंपट परधन परदारा, दूसरे की नारी। अरे दूसरे की नारी हम चुराते हैं, हमारी सामर्थ्य है, और तुम एक का चुरा के देखो ना, मारे जाओ। गलत कह रहा हूं? चलो आओ एक चर्चा हो जाए इसी बात पे, थोड़ी सी होगी, ज्यादा नहीं। वैसे जितने लोग बैठे हो अच्छे लोग हो। चर्चा ये हो जाए कि क्या नारियों का हरण करना अब पाप का काम है? ये चर्चा है। क्या नारियों का हरण करना पाप का काम है? उसका कारण है। और सुन रहे हैं आप सभी लोग सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री जयचंद्र राजपूत जी, आपकी ओर से ये 101 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग खड़े हैं, आप लोग भी सुनिए। थोड़ी चर्चा है, सुनाई दे रहा हूं, समाज अच्छी लग रही है, मतलब कम हो लेकिन ठीक है, सुनने वाले लोग हैं। एक चर्चा करे दे रहा हूं मैं बाणासुर के सामने। बाणासुर योग्य है, विद्वान है, इसी बात नहीं, लेकिन एक चर्चा मेरी सुनो। नारियों का हरण करने में संसार के लोग कहते रावण पापी है। मेरे सामने नहीं कहते, यह हमेशा का नियम है। जो सबल होता है लोग उसकी कमियां निकालते हैं, लेकिन उसके सामने नहीं बोल सकते। सबल की कमियां निकालेंगे, बोलेंगे नहीं। रावण पापी है, क्यों? नारियों का हरण करता इसलिए पापी है। अगर नारी का हरण करने में रावण पापी है तो ईमानदारी से बता, वो देवराज इंद्र क्या है जिसने अहिल्या नाम की ब्राह्मणी के साथ में छल किया? बताओ, वो पापी है कि रावण पापी? वो देवताओं का राजा होकर के एक ब्राह्मणी के साथ में छल कर रहा है, वो पापी नहीं है? वो देवताओं का राजा बन गया और रावण पापी है। मैं यही तो कहता हूं कि मेरी बात गौर से सुनो। अगर ये रावण पापी है तो वो चंद्रमा क्या है जिसने अपनी गुरु पत्नी का हरण किया? हरण भर नहीं किया, एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम बुद्ध था। अब बताओ, वही चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक में बैठा, कौन पापी है? अगर रावण पापी है तो विष्णु क्या है? विष्णु संसार जिसकी घंटी बजा रहा है, उस विष्णु ने जालंधर की महान सती नारी वृंदा का सतीत्व नष्ट कर डाला। अब बताइए, विष्णु पापी है कि रावण पापी है? रावण पापी है कि देवता पापी है? ये बताओ हमें। पापी है देवता, और पापियों को मारना चाहिए, तभी मैं देवताओं को बीन बीन के मारता हूं। चलिए, बड़ी अच्छी बात। मैंने कहा था कि हम सवा शेर तुम पौआ, वहीं से ले हो। बोले बिना सवा शेर के, बिना पौआ के सवा शेर नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात रखी थी, सब लोगों ने कहा था नहीं भाई सही बात है। तो शायद महाशय जी ये भूल गए कि जब शेर आगे चलता है तो पौआ अपने आप आगे चलने लगते हैं पीछे से। नेता होता है। नहीं महाराज, गलत वाली बात है। तुम जो बोलोगे सही, हम बोलेंगे गलत। एक बाहुबली आदमी होता है, और जब एक बाहुबली आदमी होगा तो उसके पीछे ना जाने कितने छोटे मोटे लोग अपने आप चल देते हैं महाराज। जब 1 किलो होगा,
तो फिर पौआ तो अपने आप आ जाएगा क्या? पौआ को जबरदस्ती लाया जाएगा क्या? है अपने आप आ जाएगा वो पौआ, क्योंकि जो किलो है वो एकदम में अपने आप में बाहुबली है। ठीक है। दूसरी बात, बोले मैं एक चर्चा रखता हूं, चर्चा। बोले लोग कहते हैं कि नारी का हरण करना पाप है। बोले देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, वो क्या वो पापी नहीं है? वो विष्णु ने जालंधर की पत्नी के साथ छल किया, बिंदा के साथ, क्या वो पापी नहीं है? अगर महाराज उन्होंने किया है तो भोगा भी है। एक सिद्धांत है कि जो 10 करे सो 10 फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको फल भी मिलेगा। इंद्र ने पाप किया तो ऋषि गौतम ने श्राप दिया कि तेरे शरीर में जिस कामना के लिए आया है, तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। विष्णु ने जालंधर की पथरी, बोले जो तुम घंटी बजाते हो विष्णु की, विष्णु ने पाप किया किसके साथ? बिंदा के साथ। बिंदा का सतत गाया तो विष्णु को बिंदा के द्वारा श्राप दे दिया गया कि तुम जाकर के पत्थर के हो जाओ। कर्म किया, दंड मिला। ठीक है। जब दंड मिला है तो फिर क्या है कि पापी? भाई जैसे न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और न्यायालय में जाता है, अगर उसको सजा मिल जाती है अपराध की, जब सजा वो पूरी अपनी पूर्ण कर लेता है तो फिर वो पापी नहीं कहलाता है ना। तो फिर वो विष्णु पापी नहीं है, रावण पापी है। रावण विष्णु को दंड मिला तो फिर मैं आ गया, वही बात सुनना जरा ध्यान से। विष्णु को वृंदा ने श्राप दे दिया, जाओ पत्थर के बन जाओ। पत्थर के बन गए। कहां बन गए? शालिग्राम। पहले घंटी बज रही थी, अब घंटी बज रही है, ये दंड है। पहले अगरबत्ती सुलगाई जाती थी और शालिग्राम में भी अगरबत्ती सुलगाई जा रही, ये दंड है। बिल्कुल। रुक जा भाई, रुको, गलत बात नहीं। जब श्राप मिला था पत्थर के हो जाओ, कोई पत्थरा बन जाते। पत्थरा बने तो कहां बने? शालिग्राम। पहले पूजा हो रही थी, अब पूजा हो रही है, यह दंड है। अगर ऐसा दंड देना हो तो हमें शालिग्राम बना दो, हम तैयार हैं। भाई देखो, दंड मिले तो मिले, दंड जैसे दिया जाता है वैसे दंड मिले। वृंदा ने श्राप दिया था पत्थर के बनो। अब बना कौन? विष्णु। किसी ने बनाया नहीं, किसी ने बनाया नहीं है। वृंदा का श्राप ये नहीं था तुम पत्थर हो जाओ, वृंदा का श्राप था तुम पत्थर के बनो। ध्यान देना, उधर लक्ष्मी ने वृंदा को श्राप दे दिया तुम वनस्पति हो जाओ। वही वृंदा तुलसी बन गई लक्ष्मी के श्राप के कारण। परंतु एक और प्रसंग रखा गया कि जब तक वो तुलसी शालिग्राम के शीश पर नहीं चढ़ेगी पूजा अधूरी रहेगी। अब शालिग्राम बन गए, अपराधी शालिग्राम बन गए, अपराधी की पूजा होने लगी, ये दंड विधान नहीं। और मैं अपराधी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। इसी ग्रंथ में चौपाइयां लिखी हैं, जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, और सीधे ही विप्रधेनु सुर धरनी। गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी, देवता, ये धर्म के 4 चरण हैं। अगर इनमें एक भी सताया गया तो ईश्वर को आना पड़ेगा। अब मैंने चारों को सताया कि ईश्वर जल्दी आवे।
चारों को सताया कि ईश्वर जल्दी आवे। चलो तुम लोग बताओ, ये बताओ, जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म का विनाश होगा, तो ईश्वर आएगा कि ना आएगा? आएगा। जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म का विनाश होगा, तो ईश्वर आएगा? आएगा। और जब ईश्वर आएगा तो समाज के लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे कि ना करेंगे? करेंगे। और जब समाज ईश्वर के दर्शन करेगा तो समाज का कल्याण होगा कि ना होगा? और कल्याण करवाने वाला कौन है? रावण। तो बताओ, मैं समाज सुधारक हूं कि मैं समाज बिगाड़क हूं? मुझसे बड़ा समाज सुधारक आता कोई पैदा हुआ? हम है समाजवादी। चलिए, समाजवादी है। चलो हो गई बात। तुम लोग जातवादी हो। अगर समाजवादी हो तो सुन ले, यहाँ योगी है। एक बात और ध्यान दे लियो, यहाँ योगी का राज है, योगी का। समाजवादी की कोई जरूरत नहीं है। एक बात ध्यान दे लो अच्छी तरह से, राजा जनक योगी है और यहाँ पर मिथिला में हो, यहाँ पर योगी की चलती है। अगर ज्यादा समाज सुधारक बने, क्योंकि जानते हो कि तुम किस तरह के समाजवादी हो, तो तुरंत बुलडोजर ही चलेगा। एक बात ध्यान दे लो, क्योंकि योगी का शासन है यहाँ पर। हाँ, चलिए बोले वहीं पर आए, कहां पर है? श्राप पर। बोले अगर श्राप दिया गया कि पत्थर के बनो, तो बने क्या? बोले शालिग्राम। अरे नकल नहीं, संवाद का मतलब अपनी अपनी बात को नकल न करो। नहीं, संवाद का मतलब ही क्या है? बोले बने क्या? बोले शालिग्राम। बोले अभी भी लोग घंटी हिलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, आरती करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वहां पर अपराध किया गया था, जो पाप किया गया था, वो किसके लिए किया गया था? क्या स्वयं के लिए किया था विष्णु ने? जन कल्याण के लिए। क्योंकि वृंदा का पति जो जालंधर था, उससे उसका आतंक फैला हुआ था। और कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को मार देने से अगर 1000 व्यक्तियों की जान बचती हो, तो एक व्यक्ति को मारना कोई पाप नहीं। गलत है। रुक जाओ, बीच में नहीं, बीच में नहीं। हाँ, मैं बहुत धैर्यता से सुनता हूं। वहां पर विष्णु ने, अगर विष्णु वृंदा का सतत न दिखाते तो जलांधर का वध न होता, और जलांधर का वध ना होता तो सारे संसार में त्राही त्राही मच जाती है। सारा संसार न बच पाता। गलत है। जब विष्णु ने वहां पर सभी जन कल्याण किया, जब जन कल्याण किया तो उन्हें फिर इसलिए पूजा जाता है, उनके कर्म के माध्यम से। श्राप सतुत दिखाया, ये अपराध किया, पत्थर के बन गए, और जन कल्याण किया, इसलिए अभी भी उनकी पूजा होती है। ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूं गलत है? कैसे? देखो, जालंधर समाज को परेशान नहीं कर रहा था। विश्व में किसी व्यक्ति को जालंधर ने नहीं सताया। देवताओं को सताया कि नहीं? तो रुक जाओ। समाज में देवता नहीं है, देवता है पापी। वो पापियों को सता रहा था। अब विष्णु ने क्या किया? छल कर टारे सुब्रत अप्रभु सुर कारज कीन। सुर माने देवता, देवताओं का कार्य किया, यानी पापियों का साथ दिया, अर्थात पापी का साथ देने वाला महापापी। कह रहा हूं कि रावण के आगे बहुत संभाल के बोलो, और उसका एक कारण है संभाल के बोलने का। कारण यह है कि शंकर का होगा रौद्रो, ये रणचंडी का नर्तन होगा। काल ब्याल के रण नर्तन में वल्लभ भौमर्दन होगा। आतंकित होंगे दिग्दिगांत, रण भैरव का गर्जन होगा, पर नहीं धनुष कर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, धनुष कर्षण होगा। नीत पथ पर तुम चलोगे, अरे तो शायद तुम्हें छोड़ दूंगा, और अनीत पथ का लिया सहारा तो पर हस्ती तुम्हारी तोड़ दूंगा।
एक बात ध्यान दे लो, अगर यहाँ पर ठीक रहोगे, अच्छी तरह चलोगे, यहाँ पर सहयोगी बनोगे। बताओ कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, जहां गया है मार खा के भगा है। अच्छा, अब मार खाने वाला आज रावण के सामने बहादुरी दिखा रहा, ये बहुत मारोगो। अच्छा, जहां जहां गो मारोगो, बहुत ज्यादा। दैत्य कुल भूषण सुनो, तुम नहीं किसी से आगे हो, और मैं बतलाता हूं बाण तुम्हें, तुम मार खाए कर भागे हो। कहां? देवासुर संग्राम। देखो 12 देवासुर संग्राम हुए, 13वां होने जा रहा था, रोक दिया गया। अंत वाले देवासुर संग्राम में, 11वें देवासुर संग्राम में देवता विजेता हुए। 11वें में देवासुर संग्राम याद है, जब सूरज पड़ा अकेला था, किंतु तुम्हारे साथ बाण पूरी सेना का मेला था। एक तरफ सूरदेव और एक तरफ बाणासुर, 99 भाई, 18 चौड़ी सेना और अकेले सूरज। बताओ ये बहादुरी है इनकी। एक अकेले दिनकर ने भीषण संग्राम छेड़ा था और तेरी पूरी सेना को रणभूमि से मार खदेड़ा था। तब मार खाए कर सूरज की नकल न करना, तब मार खाए कर सूरज की, और तुम सेना लेकर भागे थे, पूरी सेना पीछे थी। भागने में बाणासुर सबसे, अरे भगे, अरे भगे, अरे सुन ले, अरे भगे, अरे सुन ले हो। देखो, जो यहाँ पर रावण जी ने बताया कि सारी सेना पीछे थी और बाणासुर भागने में आगे थे, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, युद्ध का एक नियम होता है, युद्ध का एक नियम होता है, और नियम ये था कि जिस समय धोखे से इंद्र के द्वारा हमारे पिता का वध कर दिया गया, जब वध कर दिया गया, और अगर जो सेना का सेना नायक होता है, अगर उसका वध हो जाए, अगर उसका वध हो जाए, तो फिर युद्ध, सारी सेना को युद्ध नहीं करना चाहिए। जिस समय हमने सुना कि हमारे पिता का वध हो गया, तो वह वहां से भागे नहीं थे। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। प्रभावित हुए मंडल संचालिका मिस शिवानी रानी जी, जो लंकेश जी को चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं भेंट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ आपके लिए लंकेश जी। अरे चलो, संवाद में दोनों बराबर होते। तो वहां पर देखिए, जो सेना का मुखिया होता है, सेना का जो मुखिया होता है, अगर मुखिया मारा जाए, अगर मुखिया मारा जाए तो सारी सेना को हार स्वीकार करनी पड़ती है। राजा, ये युद्ध के नियम होते हैं। जिस समय पता चला कि हमारे पिता का वध हो गया, हमने सुना, और जब सुना तो वहां से आए, फिर युद्ध किस बात का? मैं वहां से भागा छोड़ा था। ये तो तुम सिर्फ अभियान से बता रहे हो कि बाणासुर पूरी सेना पीछे थी और बाणासुर आगे था ना। पिताश्री का वध हो गया, हमने सुना, वहां से युद्ध भूमि से हम चले आए। ठीक है, ये बता रहे हो, ये तुम्हारी बात है, सुन लो। अगर ज्यादा यहाँ पर वीरता वाली बात बताई और दिखाई तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें, बहुत अच्छी तरह से। हमारे पिता को जीतने के लिए गए थे, बलि जीतने गए पथाला। जब हमारे पिता को जीतने के लिए गए थे तो हम लोगों ने श्री रावण जी को पकड़ करके घुड़साल में बांध लिया था। कहां बांध लिया था?
जहां हमारे पिताजी के घोड़े बंधते थे वहां बांध लिया था। और किया क्या, खेले है बालक मारे जाई, खेलते थे और देते थे। कौन? हम लोग। खेले बालक और मारिए जाई। जब हम मारते थे तो हमारे पिता को दया लगी, फिर हमारे पिता ने छुड़वा दिया। सहस्रा बाबू के पास गए थे, जब सहस्रा बाबू ने बंदी बना लिया था। बड़े वीरता वाली बात करते हो। तो फिर वहां पर हुआ क्या, मुनि पुलिस कर जाए छुड़ावा। तुम्हारे बाबा गए तब वहां पर छुड़ा करके लाए हैं? बाली को जीतने गए थे पंपापुर। हुआ क्या, बाली 6 मास का आंख में दाबे रहा। बड़ी वीरता की बात करे, उनकी बाणा सुरांगे था, भागने में सारी सेना पीछे थी। है? अरे क्या यार, यह तुमने जितना सुना और बताया यह सब गलत। तुम्हारी बातें सही हैं लेकिन मेरे लिए गलत। जो तुमने कह दिया कि तुम थे, मैं नहीं था। थोड़ा समय लूंगा, थोड़ा सा, और इस ग्रंथ से अलग से नहीं, जो इसमें लिखा है। बाणासुर जो कह रहा, राजा बलि को जीतने के लिए पाताल में एक रावण गया था, लेकिन वो रावण मैं नहीं था। और रावण गया था, ये कल्प कल्प की बातें हैं। तो जो रावण गया था वो कौन था? रावण। द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ, जय और विजय जान सबको। विप्र श्राप के दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। यह ग्रंथ में लिखा है। जय विजय रावण और कुंभकर्ण थे जो गए थे राजा बलि के यहां। मैं नहीं गया। एक सहस्त्रबाहु अर्जुन के यहां भी गया, यह सत्य है, लेकिन मैं नहीं गया। तो कौन गया? इसी ग्रंथ में लिखा है। एक समय सुरदेख दुखारे और समर जलंधर संसब हारे। तहां जालंधर रावण भयऊ, यही में लिखा है। जालंधर रावण बना था, वो गया था सहस्त्रबाहु के यहां, हम नहीं गए। अब एक राजा बाली की आंख में था, यह सत्य है, लेकिन वो मैं नहीं था। तो वो कौन था? हो निशाचर जाए तुम पापी कपटी दोऊ, हमें हंसे सो ले फल, बहुर हंसे मुन को। नारद ने भगवान शंकर के गलों को श्राप दे दिया था, वो रावण कुंभकर्ण हुए। फिर मैं कौन हूं? मैं वो रावण हूं। कौन रावण? हो निशाचर जाए नृप मूल सहित परिवार। मैं राजा प्रताप भानु रावण हूं। और राजा प्रताप भानु रावण के लिए लिखा गया है, काल पाए मुनसुन सोई राजा, भयव निशाचर सहित समाजा। 10 सिरताई 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। तासो अनुज हरिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलधाम। वो रावण हूं मैं। तुम्हारी सब बातें झूठी। कहूं से कुछ बताओ। बता रहा हूं, सुन ले। सब झूठी। बोले मैं नहीं गया। सहस्त्रबाहु के यहां बंदी बना रहा कौन? बोले मैं नहीं था। वो 6 बजे थे, वो जलांधर था। जलांधर के बाबा का नाम पुलस्त है का? पुलस्त किसके बाबा का नाम है? तुम्हारे बाबा का है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, सब रंग पूजे भव भाती। कौन है? जलांधर है कि ये? जा पुलस्त कराए छुड़ावा। सहस्त्रबाहु के तब पुलस्त मुनि गए, तब उन्होंने छुड़ाया। भैया जालंधर के बाबा का नाम पुलस्त है कहा है?
बोले बाली की काख में रहा, बोले सत्य है, बोले मैं नहीं था, वो जय बजे थे। बाली त्रेता में है कि नहीं है? त्रेता में बाली है, और जब त्रेता में बाली हो तुम भी त्रेता में हो, त्रेता में तुम भी हो, त्रेता में बाली है। तो भैया एक त्रेता में दो रावण है का? बोले मैं नहीं गया। अरे झूठ बोलते हो, चुल्लू पर पानी में डूब करके मर जाओ। इसको कहां से पकड़ लाए? मुझे कहां इसको कहां से पकड़ लाए? कहां से पकड़ लाए? नहीं, एक एक कल्प की चर्चा कर रहा हूं। एक कल्प में कितने त्रेता होते हैं? कहां से पकड़ लाए हो इसको? जालंधर का बाबा नहीं था पुलस्त, लेकिन रावण का बाबा था। अरे जब जालंधर रावण बनेगा तो उसका बाप विश्वसर्वा होगा, उसका बाबा पुलस्त होगा। कहानी वही दोहराई जाएगी और वो त्रेता में ही पैदा होगा, लेकिन कलप अलग है। कलप 71 चौगुड़ी का। क्यों भाई? एक मनमंत्र। अब पता नहीं तुम कौनी बुद्धि से बात कर रहे हो भाई। हर कल्प में ये व्यक्ति रावण बने, और जब वो व्यक्ति रावण बनेगा तो उसका बाप भी होगा, उसका बाबा भी होगा, उसके बच्चे भी होंगे, घरवाली भी होगी, है उसकी साली भी होगी, उसकी घरवाली। रुक जाओ, एक चीज और बता दे, एक चीज और बता दे, उसकी घरवाली भी तुम्हारे घर की होगी। हाँ भाई, वो हर कल्प में तुम्हारे घर की होगी। हाँ, रावण की घरवाली तुम्हारे घर की होगी और तुम्हारी बहनी होगी। अब मैं बता दूं कैसे। हाँ सुन लो, यही कहा तो कि देखो रावण के आगे गुर्राओ ना, धीरे धीरे मीठे मीठे पाठ कर लो। बलनंदन तू जाग जाग, बातें सुनकर बार बार मेरे उरंतर लगी आग। बलनंदन अब तू जाग जाग, मैं हूं एक अकेला जग में, मैं हूं। और नहीं बताओ अकेला नहीं हूं, ईमानदारी से बताओ, हूं अकेला? हाँ, मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला। अब कहो तो कह दूं, तुम लोग कहो तो कह दूं, कह दें? तुम्हें बोलना पड़ेगा सबको, सब लोग बोलेंगे तो कहूंगा, सब लोग बोलोगे तो कहूंगा। ध्यान रहे, मैं हूं, तुम भी बोलना, मैं हूं एक अकेला जग में, सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका, ये है मेरा। और जोर से बोलो, ये है मेरा। अरे सारे का मतलब सब होता है भाई, कहते नहीं बहुत सारे, सारे माने सब। अरे सारे जितने दैत्य हैं सारे, अरे बीछी का मंत्र ना जानो। अच्छा, बीछी का मंत्र ना जानो और खेल रहे हो शेषनाग। बलनंदन अब तू जाग जाग, नकल नकल ना। चलिए देखिए भाई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सत्यता है जो सत्यता है, सत्यता को स्वीकारना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारी बहन तुम्हारे भाई कुंभकर्ण को ब्याही, तुम हमारे जीजा, हम तुम्हारे सारे। क्या कह रहे थे? अरे सारे। देखिए, अब देखिए इनकी बहन का क्या नाम है? सूपनखा। अब सूपनखा किसको ब्याही है? विद्युत जीवा को। और विद्युत जीवा की बहन है जो, अरे सारे के सारे, ये कोई बड़ी नहीं, देखो। अच्छा ये बताओ, ये बड़ी बात है जब एक ही गांव है और एक गांव में एक गांव भर आदमी, दूसर गांव है ही नहीं, तो शादी ब्याह आपस में तो करबे करिए। इसलिए काल की मैं ज्वाला हूँ, इसका महासागर, वो प्रारब्ध का मैं बेघू भूचाल का
डॉक्टर, जब तक हृदय में सांस हूं तब तक मले हूं, भर जाऊं अगर क्रोध से तो फिर प्रलय ही प्रलय। देखो बाणासुर, रावण बाणासुर का आना यहाँ बहुत जरूरी था। कारण है कि और रावण बाणासुर सुना करो। हाँ, कभी कभी बता रहा हूं, कभी कभी जो पात्र हैं वो ज्यादा विद्वता के चक्कर में इसको अरुचिपूर्ण कर देते हैं, आनंद नहीं आता। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आनंद आया है कि नहीं आया, बस। तो इसमें और माताएं बहनें भी सुना करें, क्योंकि यहाँ चर्चा होती किसकी है। अच्छा ये बताओ, सब बिटिया पढ़ने वाली हो, संसार में सबसे सुंदर कौन है? एक प्रश्न किया गया था कि संसार में सबसे सुंदर कौन? तो सबसे सुंदर होती है माँ। माँ चाहे काली हो, कानी हो, अंधी हो, खुतरी हो, लंगड़ी हो, बीमार हो, बूढ़ी हो, माँ से सुंदर संसार में कुछ नहीं है। और यहाँ स्वयंवर किसका हो रहा है? जो जगत की माता है, पूरे संसार की आदि शक्ति जग उपजाया सो अवतरी मोर, जिसने संसार को पैदा किया है उसका स्वयंवर हो रहा है। तो भला बताओ, उस माता का स्वयंवर है। माँ से सुंदर संसार में कुछ नहीं है। तो रावण बाणासुर का आना बहुत आवश्यक था, क्योंकि राजा जनक ने एक प्रण कर लिया था कि जो कोई धनुष तोड़ेगा उसे त्रिभुवन जय के साथ सीता। अब त्रिभुवन जय कहाँ है उसके पास, जनक के पास? भाई संसार की ये मृत्युलोक की जय मेरे पास है? हाँ, ब्रह्म श्रेष्ठ जहलक धनधारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी। और देवलोक की जय भी मेरे पास है, कर जोरे सुर दिशिव विनीता। और पाताल लोक की जय है बाणासुर के पास। तो जब हम दोनों आए, धनुष को देखा और हृदय से हार मान गए और प्रणाम किया और चुपचाप चले गए, तब राजा जनक अपना प्रण पूरा करेगा। इसलिए आओ अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सारे के सारे को लिए जाओ।